हेलो, आई एम डॉक्टर वरुण वासिल। हमने एक फ्रोज़न शोल्डर का वीडियो बनाया था जिसका आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उसी के बेस पे आपकी क्वेरीज़ के बेस पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेरी थी कि हमें शोल्डर पेन होता है पर वो फ्रोज़न शोल्डर नहीं है। वो शोल्डर पेन आपको रोटेटर कफ इंजरी की वजह से है और इस वीडियो में मैं उसी इंजरी के रिलेटेड कौन सी एक्सरसाइज करके आप उसको ठीक कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आप सब में से कॉमन क्वेश्चन था कि हमारा किसी सर्टेन एंगल पर जब शोल्डर मूव करता है तो पेन होता है या हमें नाइट पेन होता है। तो उसमें क्या होता है, रोटेटर कफ इंजरी में रोटेटर कफ मसल 4 ग्रुप ऑफ मसल होता है जिसमें इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस होता है। ये मसल का काम होता है डायनेमिकली शोल्डर को स्टेबल करना। जब भी मूवमेंट करते हैं तो ये सारे मसल्स शोल्डर को स्टेबल करते हैं। अब इस स्टेबिलिटी में जब भी हिंड्रेंस होती है या वो टियर होने की वजह से या गिरने की वजह से जब थोड़े से उसमें रप्चर हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो ये पेन होता है किसी सर्टेन एंगल पर। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस। अब उसी के बारे में मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा और आपको उसकी एकदम से इलाज बताऊंगा। अगर आपको रात को सोने के टाइम प्रॉब्लम आ रही है, शोल्डर में पेन हो रहा है या किसी एंगल पे शोल्डर की मूवमेंट में पेन होता है, तो आप आइसिंग करें। रात को आइसिंग सोने से पहले 10 मिनट के लिए करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। सेकंड आता है पोस्टीरियर कैप्सूल का स्ट्रेच। उसमें हमें इस तरह हाथ को रख के, मान लीजिए मेरा राइट हैंड शोल्डर जो कि प्रॉब्लम में है, तो उसको मैं आगे रख के अपने लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की रिस्ट पकड़ के इसको इस तरह से स्ट्रेच करूँगा। इस स्ट्रेच से ये पोस्टीरियर कैप्सूल थोड़ा सा स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है और हमारी मूवमेंट को रिलैक्स करता है। सुप्रास्पाइनेटिस का काम होता है हमारी फर्स्ट 15 डिग्री ऑफ एबडक्शन शोल्डर को लेके जाना। उसमें हमें स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है, अब इसको दीवार के साथ प्लेस करके इसको उस तरफ दीवार की तरफ एक हल्का सा पुश देना है और उसे वहीं पे रोकना है। इसको हम एबडक्शन की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसको हम 10 सेकंड होल्ड करेंगे और उसके बाद रिलैक्स करेंगे। फिर से उसी एंगल पे लाकर दीवार को पुश करते हुए 10 सेकंड होल्ड और 5 सेकंड रिलैक्स। इससे हमारी शोल्डर एबडक्शन की जो मूवमेंट है उसमें स्ट्रेंथनिंग होगी सुप्रास्पाइनेटस मसल और हमारा जो टेंडन है वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आएगा हमारा थेराबैंड के साथ हम इसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे कर सकते हैं। थेराबैंड होल्ड कीजिए और उसके बाद अपने शोल्डर को हल्का सा इंटरनली रोटेट कर दीजिए, यानी कि थंब हल्का सा डाउनवर्ड्स और इसको एबडक्शन की तरफ लेके जाइए। ये स्ट्रेंथनिंग करने से हमारा शोल्डर एबडक्शन इम्प्रूव हो जाता है और पेनफुल आर्क सिंड्रोम से हमें रिलीफ मिलता है। इसको कम से कम 10 to 15 रेपिटेशंस लाकर उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट दीजिए और अगेन हम ऐसे 2 सेट करेंगे। रोटेटर कफ इंजरी में इन्फ्लामेशन के बाद हमारी इंटरनल रोटेशन काफ़ी लिमिटेड होनी शुरू हो जाती है। उसके लिए हमें एक एक्सरसाइज टॉल के साथ उसकी रेंज ऑफ मोशन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं वो हम देखते हैं। पेनफुल शोल्डर के लिए टॉवल को इस तरह से प्लेस करके अपने इस हाथ में पकड़िए। जैसे कि मेरा ये राइट हैंड जो है ये मान लीजिए प्रॉब्लम वाला शोल्डर है और इसकी इंटरनल रोटेशन के लिए मैं अपने लेफ़्ट हैंड के शोल्डर को यूज़ करूँगा राइट हैंड को ऊपर करने के लिए। ये मूवमेंट करने से हम अपनी एक्सरसाइज को और इंटरनल रोटेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये मूवमेंट आपके लिए हमेशा पेन फ्री होनी चाहिए। अगर इसको करते हुए पेन आता है तो अपनी लिमिट को थोड़ा सा कम कर दीजिए। अब रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग फॉर एक्सटर्नल रोटेशन के लिए हम ये टॉवल अपनी एल्बो और अपने एब्डोमेन के बीच में रखेंगे और ये वेट कफ 1 kg या 2 kg जैसा कि आपको सूटेबल हो उसको होल्ड करके, ये वेट कफ हम यहाँ टाई भी कर सकते हैं पर मैं होल्ड करके आपको समझाऊँगा। इसको होल्ड करके आर्म को इस तरह लिफ्ट कीजिए। ये हमारी एक्सटर्नल रोटेशन को ओपन करेगा और स्ट्रेंथन करेगा। टॉवल बीच में रखने का पर्पस ये भी होता है कि कुछ लोग एल्बो उठा लेते हैं और फिर एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं,
जबकि ये मूवमेंट गलत होता है। टॉवल बीच में प्लेस करने से हम इसको एक फर्मली एक्सटर्नल रोटेशन में एक स्टेबल फॉर्म में लेके जा सकते हैं। ये एकदम क्लीन एक्सटर्नल रोटेशन होगी। अब कुछ लोगों को जो सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस में एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है और पेन थोड़ा ज़्यादा होता है, वो खड़े होकर एबडक्शन नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमें लाई डाउन, एक साइड पर लाई डाउन जो कि नॉन पेनफुल शोल्डर है उस तरफ लाई डाउन होंगे और पेनफुल शोल्डर से पहले वो चेक करेंगे कि वो फ्रीली बिना वेट के अपनी आर्म उठा पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो इस चीज़ में कंफर्टेबल हैं तो 500 ग्राम से लेकर 1 kg का वेट लेकर वो अपनी स्ट्रेंथनिंग फॉर एबडक्शन इस साइड लाइंग पोजीशन में कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि ग्रेविटी की हेल्प से उन्हें पेन कम फील होगा, पर वो मूवमेंट अपनी नॉर्मली रेंज ऑफ मोशन मेंटेन कर सकेंगे। इससे मसल वेस्टिंग बच जाती है और मसल अपना काम रेगुलरली करता रहता है। अब कुछ लोगों में हमारा जो फॉरवर्ड शोल्डर पोस्चर होता है उसकी वजह से एक्सिस, जो कि सब एक्रोमियल स्पेस होती है जहाँ पे रोटेटर कफ टेंडन फंसना शुरू करता है, वो एक्सिस कैसे चेंज हो जाता है। जब हमारे शोल्डर फॉरवर्ड होते हैं तो वो क्या करता है, जो ग्लिनोइड कैविटी है वो आगे को शिफ्ट हो जाती है, और जब भी हम अपने शोल्डर की आर्म को साइडवेज रेज करते हैं या हम जो जिम में अबव हेड वेट उठाते हैं अबव हेड, उसमें वो सब एक्रोमियल स्पेस में इरिटेशन बढ़ जाती है जिससे स्वेलिंग हो जाती है, और रोटेटर कफ टियर होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है। उसकी इरिटेशन को रोकने के लिए जब भी एक्सरसाइज करें तो शोल्डर को पहले पीछे की ओर लेके जाएं ताकि वो एक्सिस ग्लिनोइड कैविटी जो है वो शोल्डर हेड के साथ एक पैरेलल एक्सिस में रहे, ताकि हम अपनी आर्म को ईजिली साइडवेज मूव कर सकें। उसके लिए हमें एक स्ट्रेच होगा जो पेक्टोरल मसल्स को और शोल्डर बैकवर्ड्स के लिए हेल्पफुल होगा। पेक्टोरल मसल्स और शोल्डर को बैकवर्ड्स लेके जाने के लिए अपनी दहलीज़, यानी कि जो हम घर के दरवाजे की दहलीज़ होती है, उसमें एल्बो के साथ एक हाथ इधर और एल्बो के साथ, यानी कि ये एल्बो इस तरह 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, उसके साथ आप इस तरह एडजस्ट करिए और अपने वेट को वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में आगे की ओर शिफ्ट कीजिए। ऐसा करने से आपको ये फ्रंट जगह पे शोल्डर पे स्ट्रेच फील होगा। ये आपके शोल्डर्स जो टाइट होते हैं उनको बैकवर्ड लेके जा सकेंगे और आपका एक्सिस बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आप